शुरू करते हैं महर्षि पतंजलि के लिए लिखे गए प्रार्थना के साथ में। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग समाधि भावना क्लेशतनुकर्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषा विनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्र मुक्तरेषां प्रसुप्तनु विच्छिन्नोदाराणाम् अनित्या शुचि दुःखनात्मसु नित्य शुचि सुखात्माख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुसयी रागः दुःखानुसयी द्वेषः स्वर्सवाहि विदुषोऽपि तथा रूढो विनिवेशः ते प्रतिप्रसौहेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भो तेहलाद परिताप फलाः पुण्य पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःख गुण वृत्ति विरोधात् च दुःखमेव सर्वं विवेकिना हेयं दुःखम् अनागतम् दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम् भूतेन्द्रियात्मकं भोगावर्गार्थं दृश्यम् विशेष विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण परमाणि दृष्टादृशी मात्रा शुद्धो अपि प्रत्ययानुपस्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टम् अप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदतिशय कैवल्यम् विवेक्ख्यातिर्विप्लवाहानोपाय तस्य सप्तधा प्रान्त भूमि प्रज्ञा योगांगनुष्ठानात् शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरविवेक ख्यातिः यम नियमासन प्राणायाम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगानि। हरिओम। शांभवी जी हरिओम। साधना जी अशोक जी गुलशन जी हरिओम। तो हम सभी साधन पाद में देख रहे हैं कि महर्षि पतंजलि साधन की शुरुआत क्रिया योग से बताते हैं। बहुत सुंदर बात है कि एक सीक्वेंस से ही बातें बता रहे हैं। गुलशन जी पीछे के लेकिन जो क्लास हो चुके हैं उन क्लास को सुने। बहुत सर यूट्यूब से देख रहे हैं सर बाकी लेक्चर। वो जब तक समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि
मैं जितनी बार पढ़ाता हूँ खुद मुझे भी नया ही लगता है, नई चीजें ही निकल के आ जाती हैं। और इस बार तो और ही कुछ नया दिख रहा है और ऑथेंटिक लग रहा है अपने आप में। हम्म। तो पीछे के लेक्चर जब सुनेंगे तो आगे बढ़ना आसान होगा, पीछे की चीजों को जानते रहेंगे तो आगे बढ़ना आसान होगा, समझ में आएगा। हम्म। जिसके भी पीछे के लेक्चर छूट जाए उनको सुन ले, पीछे के लेक्चर जो भी है। तो हम लोग देख रहे थे कि साधन पाद में महर्षि पतंजलि बताते हैं क्रिया योग से साधन की शुरुआत होती है। इसको करने से तो बताया क्लेश तनु हो, और क्या होगा, तो समाधि भावना। हमारा लक्ष्य ही है समाधि प्राप्त करना, कैवल्य प्राप्त करना। उसकी भावना मतलब उसकी ओर हम भावित होंगे, उस ओर आगे बढ़ेंगे। फिर क्लेशों के बारे में बताया, हमने देखा, बताया ये जो क्लेश हैं ते प्रति प्रसव हेयाह सूक्ष्म, ये हेयाह नष्ट करने योग्य हैं। जो सूक्ष्म किए गए क्लेश हैं इनको कहा कि ये नष्ट करने योग्य हैं, इनको रखने योग्य नहीं है। ये कैसे हैं, ये नष्ट करने योग्य हैं। ये क्यों नष्ट करने योग्य हैं, क्योंकि ये विकार हैं, ये क्लेश विकार है, इसलिए नष्ट करने योग्य। चलो ठीक है, तो बात आती कैसे नष्ट होंगे, ये क्लेश नष्ट कैसे होंगे, तो कहा ध्यान से नष्ट होंगे। कहानी के फॉर्म में समझ लीजिए, ध्यान से नष्ट होंगे। अच्छा, तो ये क्लेश का क्या परिणाम होता है, तो कहते हैं जब तक ये क्लेश होते हैं तब तक हमें इस जीवन में भी, आने वाले जीवन में भी हमको परिणाम फल प्राप्त होता रहता है। क्लेश का जब तक मूल, 1 मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा। सर आपकी आवाज। हाँ अभी ठीक है। एक फोन आ रहा था, बार बार आ रहा था, कई बार काटे फिर भी आ रहा था, तो हमने कहा कुछ इमरजेंसी होगा उनका, इसलिए मिला रहे हैं। तो क्या बताया, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टि, ये जो क्लेश है इन ये मूल है, ये क्लेश के मूल जब तक कर्माशय में विद्यमान रहेंगे तब तक हमको फल भोगना पड़ेगा। तो फल कैसे होगा, क्या प्राप्त होगा फल के रूप में, बताया जाति जन्म होगा। जाति मतलब किसी 84 लाख जातियां हैं उसमें से कोई शरीर प्राप्त होगा, और उस शरीर के साथ में एक निश्चित आयु भी प्राप्त होगी, और उस आयु के साथ दुख और सुख भोग प्राप्त होगा। तो भोग क्या है, तो बताया पुण्य होगा तो सुख, अपुण्य होगा तो दुख, ये प्राप्त होगा। फिर आगे बताते हैं लेकिन एक जो विवेकी व्यक्ति है, विवेकशील व्यक्ति है, उसके लिए दुख सर्वम विवेक, एक दुख में वो सर्वम विवेकिना, बताया कि उसके लिए सब जगह दुख ही दुख है, उसके लिए सुख कुछ है ही नहीं। एक विवेकी व्यक्ति के लिए क्या बताया कि सर्वम दुखम। यहां तक बात समझ में आ गई, सारे एक एक सूत्र समझ में आने चाहिए, और इनको आप भी कहानी के फॉर्म में सूत्र पकड़ लीजिए तो ऐसे ही बोलते चले जाइए एक सीक्वेंस में। फिर बताया अभी हेय की बात में, फिर कहा हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी नहीं आए हैं,
जो हमने भोग लिया तो भोग लिया, जो भोग रहे हैं वो तो भोग रहे हैं, जो नहीं भोगे हैं उनको नष्ट करने योग्य है, वो नष्ट किए जा सकते हैं। तो बताया कैसे, ये ये दुख का कारण क्या है, ये दुख जो हमको मिल रहा है, जो सब कुछ इस जगत में सर्वम दुखम, एक विवेकी व्यक्ति के लिए सब दुख ही दुख है, इस दुख का कोई कारण होगा ना। अकारण तो कोई ईश्वर बैठा नहीं है कि उसके झोली में दुख ही दुख भरा है, सारे मनुष्यों को दुखी दुख दे रहा है, बांट रहा है दुख, बांट रहा है दुख। तो ऐसा तो कोई ईश्वर है नहीं। तो कहा ये दुख का कारण क्या है, तो बताया दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु, ये दृष्ट और दृश्य, ये प्रकृति और पुरुष चेतन और जड़ दोनों के संयोग, दोनों का संयोग ही क्या है, हेय हेतु है, दुख का कारण है। यहां तक बात समझ में आई। चलो दुख का कारण क्या है, ये है। अब फिर बताया, अब दृश्य के बारे में बताया, फिर दृष्टा के बारे में बताया, दोनों को बताने के बाद फिर बताया क्या है, दोनों ये जो संयोग हुआ है, स्वामी सत्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा। फिर 23 नंबर में बताया कि इन, पीछे बताया कि दोनों के संयोग ही दुख का कारण है। फिर 23 नंबर में क्या बताते हैं, कहते हैं स्वस्वामी, दोनों जो शक्ति है, स्वशक्ति जो मुक्ति का संपादन करती है दृश्य, और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष, इन दोनों का मिलन कार्य करने लग जाना जो स्वरूप प्राप्ति का कारण है, वह संयोग है। संयोग क्या है, दोनों शक्ति का एक हो जाना। ये क्यों होता, क्यों है दोनों शक्तियां एक क्यों होती हैं, तो कहा कि अविद्या के कारण होती है। तो फिर अविद्या के कारण ही ये, तो मूल कारण क्या हुआ दुख का, दुख का मूल कारण क्या हुआ, बताया है हेतु क्या, संयोग ही है, हेतु है। लेकिन ये संयोग किसके कारण होता है, तो बताया विद्या के कारण होता है। तो कह सकते हैं ना कि दुख एक सच्चाई है, और दूसरा दुख से, दुख का कारण क्या है, अविद्या है। हम ये कह सकते हैं दुख का कारण अविद्या है। अच्छा, तो फिर मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, तो बताया जब यही संयोग का अभाव हो जाए, मतलब विद्या नष्ट हो, अविद्या नष्ट हो जाए, विद्या आ जाए, तो यही मुक्ति है। हैं? तो ये मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, तो उपाय बताया 26 नंबर में कि विवेक, विवेक ख्यातिर विपलवा, विवेक ख्याति से ही मुक्ति प्राप्त होगी। फिर बताया जब वो विवेक प्राप्त होगा तो सप्तधा, ये हमारी बुद्धि सप्तधा, वो 7 धर्म को या 7 प्रकृति के निसर्ग के कानून को धारण करने वाली हो जाएगी। ये बुद्धि हमारी प्रज्ञा, मतलब ऐसी हो जाएगी, प्रत्यक्ष अनुभूति वाली हो जाएगी। उसके बाद फिर बताया क्या, ये विवेक ज्ञान कैसे पुष्ट होगा, विवेक कैसे जागृत होगा, तो बताया योग के अंगों के अनुष्ठान करने से क्या होगा, योगांग अनुष्ठानात, योग का जब अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो विवेक जागृत होगा। और क्या होगा, अशुद्धि का क्षय होगा, अशुद्धि क्षय अर्थात विकारों का नाश होगा। तो ये बात आई योग के अंग कौन कौन से हैं, तो बताया यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। ये 8 अंगों का अभ्यास करेंगे तो हमारा विवेक जागृत होगा, हमारा विवेक जागेगा, अशुद्धि का नाश होगा। यहां तक हमने देखा था, काफी दिनों से चल रही है ये क्लास। जो भी लोग बाद में सुन रहे हैं, अगर ये क्लास सुनने को मिल जाती है तो पीछे के क्लास को यूट्यूब से जाके सुन सकते हैं, तो बात ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। हाँ सर 23 नंबर सूत्र एक बार स्पष्ट कर दीजिए। 23 नंबर सूत्र, 23 नंबर में क्या कहा, देखिए
अब उसके पीछे के जब सूत्र समझ में आएंगे तो ये बात समझ में आएगी। पीछे बताया दुख का कारण क्या है, संयोग है। 17 नंबर सूत्र में बताया दुख का कारण क्या है, जड़ और चेतन, दृष्ट और दृश्य दोनों के संयोग ही हेय हेतु दुख का कारण है। तो उसके बाद फिर प्रकृति दृश्य दृश्य के बारे में बताया 18 नंबर में, दृश्य के स्वरूप के बारे में बताया, फिर उसके बाद दृष्टा के बारे में बताया, और फिर 21 नंबर में तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, वो ये दृश्य उस दृष्टा के लिए ही होता है। क्यों होता है, कृतार्थम प्रतिनष्टम बताया, जब वो दृष्टा का जो उद्देश्य, प्रकृति का जो उद्देश्य है क्या है, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, प्रकृति का काम क्या है, उस चेतन को, उस पुरुष को भोग प्रदान करवाना और अपवर्ग मुक्ति दे देना। भोग क्या बताया, तो भोग है अपने विकारों से छुटकारा पाने का काम करने के लिए। तो वो प्रकृति ही वो उपाय देती है, तरीका देती है, साधन देती है, हम अपने विकारों से मुक्त हो जाते हैं, तो मुक्ति हो जाती है हमारी। इतना सब करने के बाद बताया जब हम मुक्त हो गए तो हमारे लिए प्रकृति क्या होती है, नष्ट हो जाती है। 22 नंबर में बताया वह प्रकृति किसके लिए नष्ट हो जाती है, जिसने उस प्रकृति के उद्देश्य को पूर्ण कर दिया। लेकिन जिसने प्रकृति को उद्देश्य अपवर्ग को प्राप्त नहीं किया उसके लिए प्रकृति नष्ट नहीं होती है। तो बताया दृष्टा और दृश्य के संयोग का स्वरूप बताते हैं 23 नंबर में। क्या होता है संयोग होने पर, तो कहते हैं स्वामी सत्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। कह रहे हैं अपनी स्वशक्ति जो मुक्ति का संपादन करती है, स्वशक्ति अर्थात प्रकृति और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष, दोनों का मिलन और कार्य करने लग जाना स्वरूप की प्राप्ति का कारण है, वह संयोग है। ये संयोग के कारण ही क्या कह रहे हैं, स्वरूप की उपलब्धि होती है। एक तरफ तो यह संयोग क्या था, एक तरफ संयोग दुख का कारण था, एक तरफ संयोग क्या है, एक तरफ संयोग मुक्ति का भी कारण है, स्वरूप उपलब्धि का भी कारण है। दोनों, जैसे कहानी पिछली बार सुनाया था कि एक जंगल में एक अंधा व्यक्ति, एक लंगड़ा व्यक्ति भटक गए रास्ता। अब अंधा नहीं समझ पा रहा है कैसे निकले, लंगड़ा नहीं समझ में आ रहा है कैसे निकले। लंगड़ा चल नहीं सकता लेकिन देख सकता है। प्रकृति क्या है, अंधी है। प्रकृति अंधी है, चल तो सकती है लेकिन देख नहीं सकती है। पुरुष क्या है, लंगड़ा है, देख तो सकता है, चल नहीं सकता। तो ये दोनों मिल जाते हैं, जिसको कहते हैं कि आत्मा और चित्त। आत्मा और चित्त, चित्त क्या है, जड़ है, आत्मा क्या है, चेतन है। पुरुष चेतन है, चित्त जड़ है। दोनों के संयोग होने से क्या होता है, हम अपने विकारों को निकालने का काम शुरू कर देते हैं। चित्त अगर नहीं और आत्मा और चित्त एक ना हो तो हम अपने स्वरूप की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, अपने कैवल्य की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे हुए अंधे दो और विकलांग, तो होता क्या है, दोनों अंधे और विकलांग मिलते हैं। अंधा और विकलांग दोनों मिल जाते हैं तो अंधे को विकलांग व्यक्ति अंधे को अपने सिर पे बैठा लेता है, अपने कंधे पर बैठा लेता है। अंधा व्यक्ति जो है ना, उसके पास चलने की क्षमता है, तो क्या करता है, उस विकलांग व्यक्ति को अपने सिर पे कंधे पे बैठा लेता है। तो विकलांग क्या करता है, वो भी तो मदद करता है ना उसको निकालने में। क्या करेगा वो रास्ता बताता है। और प्रकृति क्या करती है, चलती रहती है। जैसे विकलांग व्यक्ति ऊपर बैठ गया और अंधा व्यक्ति चल रहा है, अंधे को वो रास्ता
दोनों व्यक्ति इस तरीके से जंगल से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं स्वास्वामी शक्ति, दोनों शक्ति। अब अंधे के पास कौन सी शक्ति है और विकलांग के पास कौन सी शक्ति है? विकलांग व्यक्ति के पास चलने की शक्ति है, करने की शक्ति है। अंधे व्यक्ति और जो विकलांग के पास देखने की शक्ति है और अंधे के पास चलने की शक्ति है। तो कह रहे स्वास्वामी शक्तियों, दोनों शक्तियों का जब संयोग होता है, स्वरूप उपलब्धि, दोनों अपने स्वरूप मतलब जंगल से बाहर निकलने में ये संयोग क्या होता है? सहायक होता है। वैसे ही ये जड़ और चेतन का मेल अपने स्वरूप की उपलब्धि की प्राप्ति के लिए सहायक होता है। समझ में आई बात? जी सर। अब इसके बाद हम देखते हैं, बताया क्या है? विवेक। ये अविद्या के कारण संयोग होता है और अविद्या के नाश होने से, संयोग के अभाव होने से कैवल्य का अभाव हो जाता है। और बताया ये संयोग का अभाव कैसे होगा? कैसे होगा? तो बताया विवेक से होगा। विवेक कैसे प्राप्त होगा? तो बताया योग के अंगों के अनुष्ठान करने से प्राप्त होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब चलते हैं, बात आती है योग के अंग कौन कौन से हैं। तो बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो, अष्टौ अंगानी। ये 8 अंग हैं। ये भी बात समझ में आई कि ये 8 अंग हैं प्रकृति के। अच्छा, धर्म के ये 8 अंग हैं। ये 8 होंगे तो धर्म है, ये 8 नहीं है तो धर्म नहीं है। धारण करे तो लाभ है वरना कोरी बात, धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात। अगर इनको धारण करोगे, इनको जीवन में उतार लोगे, जिसको कहा अनुष्ठान, योगांग अनुष्ठानात, अनुष्ठान करने से ही अशुद्धि का क्षय होगा। अब कोई व्यक्ति योग में पीएचडी कर ले, योग में जारफ निकाल ले, योग में प्रोफेसर हो जाए, लेकिन यम और नियम का दुश्मन हो, यम नियम को कतई फॉलो नहीं करता है, तो योग उसके अंदर नहीं है। योग डिग्री से इसका मूल्यांकन नहीं होता है। तो क्या बताया? ये 8 अंग है, इनको धारण करने से अशुद्धि का क्षय होगा। पीएचडी करने से अशुद्धि क्षय नहीं होगी। विवेक पीएचडी करने से नहीं जागृत होगा, जारफ कर लेने से विवेक नहीं जागृत होगा। विवेक जागृत कैसे होगा? इन अंगों के अनुष्ठान से होगा। तो ये अंग क्या है? 8 अंग बताए। फिर अब बताते हैं, एक एक का वर्णन करते हैं। सबसे पहले आता है यम और नियम। तो हम ये कह सकते हैं यम और नियम का वर्णन हमने देखा है तमाम ग्रंथों में, यम और नियम का वर्णन है। जैसे बौद्ध धर्म में यम और नियम को बताया गया सील, पंचशील। और महावीर, भगवान महावीर ने जैन दर्शन में क्या बोला है? क्या बोला है? अणुव्रत बोला है। इन्हीं को अणुव्रत कहा है। और महर्षि पतंजलि ने इन्हीं को महाव्रत कहा है। और इन्हीं को तमाम तमाम जगहों नामों से बोला गया है। तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति इनका विरोध नहीं करता है, धर्म का कोई विरोध नहीं करता। हर व्यक्ति कहते हैं, कबीर की वाणी में हमको सुनने को मिलता है,
शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। शीलवान की आन पर तीनों तीनों लोकों की संपदा बोलते हैं न्यौछावर है। तो शील अर्थात जो यम और नियम को धारण करता है, यम नियम का ही अनुष्ठान करता है, उसी को कहा सब रत्नन की खान है। और रत्न क्या है योगी के? योगी के रत्न ये हीरे जवाहरात सोने चांदी नहीं है, रुपए पैसे नहीं है। योगी के रत्न गुण है। गुण है मतलब उसके अंदर गुण ही गुण आ जाते हैं जो यम नियम को धारण करता है। यही बात माता सीता भगवान हनुमान जी से कहती हैं। हनुमान जी जब अशोक वाटिका से लंका से वापस आने लगते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, तो माँ सीता हनुमान जी को आशीष देते हुए बोलती हैं, आशीष आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहू। क्या कह रहे हैं? आशीष दीन, माता आशीष दे रही है। क्या दे रही है? आशीर्वाद दे रही है राम का प्रिय जानकर कि तुम राम के प्रिय हो और बलशील के निधान हो। शील आया यहां भी। अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, हे सुत पुत्र, तुम पुत्र कह के संबोधित कर रही हैं हनुमान को कि तुम गुण निधि सुत हो हूं, अजर अमर हो और गुणों के सागर बने ऐसे। और भगवान राम करहु बहुत, भगवान राम तुम्हें बहुत क्या करें? छू का मतलब लाड प्यार करे, तुम भगवान राम के लाडले बनो, ऐसा आशीर्वाद हनुमान जी को दे रही है। तो यह शील कितना महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ शील को धारण कर ले तो समझिए कल्याण हो गया। शील ही धारण कर ले, बाकी चीजें तो दूर की हैं, इसी में कल्याण हो गया। तो शील में क्या क्या बातें बताई? महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले बताया यम। क्या कहा? अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्राह्यमाः। यहां अहिंसा शब्द को हम लोगों ने देखा है। व्यवहार में अहिंसा किसे बोलते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख ना देना, किसी को कष्ट ना देना ही क्या है? अहिंसा है। हम व्यवहार की भाषा में समझते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि चित्त की निर्मलता की बात कर रहे हैं, अपने विकारों को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, अपनी वृत्तियों को नष्ट करने की बात कह रहे हैं, बंधन को खोलने की बात कह रहे हैं, क्लेशों को नष्ट करने की बात कह रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? योग की बात कर रहे हैं ना। और योग में बता रहे, योग का पहला अंग है यम, और यम का पहला है अहिंसा। और भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध अहिंसक जानते हैं किसको बताया? किसको कहा वो अहिंसक है? अभी गीता में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी को याद है? गीता में हमने बताया था भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहिंसक कौन है? किसी को याद है? अहिंसक कौन है, किसको कहा है? किसी को याद हो तो बताएं। नहीं याद है? नहीं आ रहा है सर। भगवान
कृष्ण भी कह रहे हैं गीता में 24 नंबर श्लोक में। क्या कह रहे हैं कि अगर महापुरुष जो है सोच समझकर काम ना करे, यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का करने वाला होऊंगा, इन सारी प्रजा का हनन करने वाला बनूंगा, मारने वाला बनूंगा। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? कह रहे हैं अगर मैं अपने चित्त के विकारों को नष्ट करने का काम ना करूं और आगे वाले हमारा ही अनुसरण करेंगे, मैं महापुरुष हूं। किसी भी लोग अनुसरण किसका करते हैं? किसी महापुरुष का ही, श्रेष्ठ व्यक्ति का, पूजनीय व्यक्ति का ही लोग अनुसरण करते हैं। अगर हम चित्त के विकारों को नष्ट करने का काम ना करूं तो हम ही को कहें हम हिंसक हैं। और अहिंसक कौन है? जो अपने चित्त के विकारों को नष्ट करने का काम कर रहा है, उसी को कहा वही अहिंसक है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराए तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला है। महापुरुष वही है जो स्वयं अपने विकारों को नष्ट करे, दूसरे के विकारों को नष्ट करने के लिए प्रेरणा स्रोत बने, मार्गदर्शक बने, विकारों को नष्ट करने वाला बने। साधन क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है। लक्ष्य क्या है? कैवल्य। उस कैवल्य की ओर जो आगे नहीं बढ़ रहा है, जो प्रकृति में भटक गया, वही क्या है? हिंसक है। उसी की मृत्यु हो गई। भटक जाना ही कहा मृत्यु है, किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रियापथ पर नहीं चलाता, महापुरुष वो है जो चित्त को विकारों से विमुक्त करने के कार्य को लोगों में जगाए, उस सारी प्रजा को विखराव से रोककर, मृत्यु से रोककर प्रजा का नष्ट ना हो। अब ये बताइए, कोई भूखा है, कोई बीमार है, कोई नंगा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हम ये सब देंगे। किसी भूखे को हमने रोटी दिया तो क्या उसकी भूख जन्म जन्म की भूख मिट गई? नहीं मिटी। किसी दंगे को कपड़ा दिया तो क्या उसकी जन्म जन्म की भूख मिट गई? नहीं मिटी। आज दिया कल फिर नंगा हो जाएगा। कोई बीमार है, उसको हमने इलाज करवा दिया तो क्या उसका जन्म जन्म का दुख मिट गया? आज एक बीमारी थी, हमने इलाज करवाया, कल दूसरी बीमारी आएगी। तो बताया महापुरुष को क्या करना चाहिए? तो कहा चित्त के विकारों को निकालने का काम करना चाहिए, चित्त के विकारों को निकालने के कार्य को करवाना चाहिए। अगर ये कार्य नहीं करवा रहा है तो क्या है? वो हिंसक है। उसी को कह रहे हैं हिंसक है। महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं, भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं, भगवान महावीर भी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। गीता के अनुसार शरीर का निधन, नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं है। ये तो परिवर्तन मात्र है। हिंसा क्या है? अपने स्वभाव के विपरीत जाना ही हिंसा है। एक नया तरीका मिला होगा हमको हिंसक और अहिंसक के बारे में। समझ में आया अहिंसा क्या है? और अब देखिए, महर्षि पतंजलि उसका लाभ भी बता रहे हैं। अगर आप अपने चित्त के विकारों को निर्मल करेंगे, अपने चित्त के विकारों को समाप्त करेंगे, तो अहिंसा से क्या प्राप्त होगा? बताया है ना, लाभ बताया है ना। कौन से सूत्र में है? 35 नंबर। तो बताया अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरित्यागः। कह रहे हैं जब आपके अंदर जो विकार है उनको समाप्त कर लोगे, भाई जब आपने अपने अंदर के सारे विकारों को नष्ट कर दिया, आपके अंदर प्रकाश हो गया,
तो बैर भाव तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा ना। कितना सटीक बैठ रहा है ये एग्जाम्पल, है कि नहीं? गीता पढ़ के ये आया है, इसको किसी ने बताया नहीं, ये व्याख्या किसी ने बताई नहीं हमें, कहीं और नहीं पढ़े हैं। गीता को जो पढ़ रहे हैं सुबह में, उस गीता से ये निकल के आया है कि ये अहिंसा की सही व्याख्या ये है। अहिंसक वो है जो अपने चित्त के विकारों को निर्मल करने का काम कर रहा है, वही अहिंसक है। और महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जब चित्त के विकार एकदम समाप्त हो जाएंगे तो कह रहे हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जब अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाओगे तत्सन्निधौ वैर त्यागा। अरे जब तुम्हारा चित्त निर्मल हो गया तो बैर कहां से रह जाएगा, स्वतः ही नहीं रह जाएगा। तो वो लक्षण बता रहे हैं कि जब बैर भाव समाप्त हो जाए तो समझो चित्त निर्मल हो गया। ठीक है, 35 नंबर सूत्र भी हमने समझ लिया, बात समझ में आई? सर ये बैर भाव आएगा कहाँ से? अगर कोई बच्चा बचपन से ही ये योग की शिक्षा दीक्षा ले रहा है तो उसमें बैर भाव कहाँ से आएगा? देखें, ये जो बचपन है, बचपन क्या है? ये तो शरीर मात्र का परिवर्तन है ना। इस इसके पहले हमारे पता नहीं कितने जन्म हुए हैं, और संस्कार तो अनेक अनेक जन्मों से भरा होता है। वो बचपन बच्चा है ना, सिर्फ जगह नहीं, उस समय विकार है लेकिन वो सुप्त अवस्था में है। प्रसुप्त अवस्था में बताया ना, क्लेशों की 4 अवस्था बताई, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। उस समय हमारे चित्त में क्लेश होते हैं लेकिन प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, द्वेष दुर्भावना होती है लेकिन प्रसुप्त अवस्था में होती है। इसीलिए कहा गया कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का चित्त उस समय निर्मल होता है, लेकिन संस्कार होते हैं प्रसुप्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, जी अब देखें इसके बाद दूसरा यम बताते हैं, क्या? सत्य, सत्य की बात बताते हैं। सत्य क्या है? बाहर तो बताया गया मनसा वाचा कर्मणा, मन से, कर्म से, वाणी से, सत्य देखना, सत्य बोलना, सत्य करना, जो कुछ है सत्य सत्य। तो बताया ये सत्य, सत्य को क्या करने के लिए कहा? धारण करने के लिए कहा। अब ये है सत्य क्या? समझने की बात है। गुरु नानक जी कहते हैं सर म्यूट हो गए आप। हाँ एक मिनट, हाँ हाँ एक मिनट। एक गुरु नानक जी का बहुत सुंदर वो देख सुन रहे थे एक दिन, तो बड़ा सुंदर उनका जो है वचन वाणी थी गुरु नानक जी की, कि गुरु नानक जी क्या बोलते हैं, सच के बारे में बोल रहे थे। क्या है सच? शुरू से है क्या? एक ही ऑडियो चलता रहता है ना, बार बार वही बोलते रहते हैं।
ये बहुत स्लो में है और साल लगभग 1 घंटे का है, लेकिन एक ही वाक्य है, वो बार बार वही बोलते रहते, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें क्या बताया कि जो कुछ भी हो रहा है इस 3.5 हाथ की काया में, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है ना। तो वो परिवर्तन जो कुछ हो रहा है, कह रहे हैं उस सच को जानो। अब सच जानने का काम शुरू करोगे तो क्या होगा? तो बताया वितर्क आएंगे, वितर्क आएंगे तो बताया महर्षि पतंजलि ने भी बताया पीछे, क्या बताया? शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही, फिर निर्वितर्का समापत्ति ही, सविचारा समापत्ति, निर्विचारा समापत्ति। ऐसे बताया कि सबको क्या करना है? स्वीकार करना है। क्या मानना है? सत्य मानना है। जो कुछ भी हो उसको सत्य ही मानना है, सत्य ही ईश्वर है। और सबसे पहली सच्चाई क्या बताया? दुख है तो दुख को स्वीकार करो। दुख है, यही ईश्वर का स्वरूप है भाई, सत्य है इस क्षण की, ये सच्चाई है, ये है इस क्षण की सच्चाई है कि इस समय शरीर में कष्ट है, दुख है। उस दुख को जानने के लिए कहा है संप्रज्ञात। महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया, वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात। कहा इसको जान, संप्रज्ञात, सम्यक प्रज्ञा से जानो। जब उसको जानोगे तो वितर्क समाप्त हो जाएगा, विचार आने लगेगा। विचार को भी जानो, सविचार समापत्ति महर्षि पतंजलि ने बताया। जब विचार समाप्त हो जाएगा, आनंद की स्थिति आएगी, अस्मिता की स्थिति आएगी। तो ये सब कैसे आएगी? सत्य को जानने से आएगी, बिना सत्य को जाने नहीं आएगी। गांधी जी से किसी ने पूछा ईश्वर सत्य है या नहीं, तो गांधी जी का जवाब था ईश्वर सत्य है ये नहीं पता है मुझे, है कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि सत्य ईश्वर जरूर है। जो कुछ हो रहा है यह सत्य है। उस सत्य को जानने के लिए महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं। तो कहा यम नियम। अब जब सत्य को जानोगे तो सबसे पहले विकारों से ही मुकाबला होगा आपको, हैं? अर्जुन के पास सबसे पहले कौन? मोह। अरे अपने परिवार के लोग हैं, अपने ही गुरु पितामह हैं, कुल खानदान रिश्तेदार हैं, इनको मारकर हम नहीं ये युद्ध लड़ेंगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि ये विकारों की सेना को सिर्फ साक्षी भाव से देखो, ये सब मरे, सिर्फ तू निमित्त बन रहा है इनको मारने में। इनको तो हम तू सिर्फ निमित्त बन रहा है। ये आसक्ति के भाव से मुक्त होके तू सिर्फ कर्म कर। तो सत्य, ये सत्य को जब जानेंगे हम, यथाभूत ज्ञान दर्शन कहा गया कि जैसा भूत मतलब जैसा हो रहा है, यथाभूत जैसे भी हो रहा है उसको वैसे ही जान लो। यही क्या है? सत्य है, जानने की ही प्रक्रिया है। तो बताया दूसरा सत्य। अब बात आती है सत्य में, जब हम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो क्या होगा? बात तभी पुष्ट होगी जब उससे प्राप्ति भी ये प्रमाणित करे, हैं? नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य व्यवहार करना चाहिए, बाहर भीतर एक होना चाहिए। वो तो सब बाहर बाहर की बातें थी, लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो कहा है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य में प्रतिष्ठित होने पर क्या होगा? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं क्रिया फलाश्रयत्वम।
सत्य में जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो होगा क्या, जो भी क्रिया फलाश्रयत्वम, मतलब वो जो व्यक्ति जो बोल देगा सत्य में प्रतिष्ठित सत्यवादी व्यक्ति, जो सत्य को अनुभूति कर रहा है, सत्य को जान रहा है, वो व्यक्ति जो भी वाणी से उसके निकलेगा वो क्या है, होना ही होना है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। ठीक है, इसके बाद अहिंसा सत्य अस्तेय, तीसरा क्या बताया, अस्तेय। अस्तेय क्या होता है? संध्या जी कुछ पूछ रही हैं? जी सर। हम्म। सर पूछना था कि आपने बताया ना कि सत्य बोलने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, तो हम लोग किसी चीज को बचाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन वो अच्छे काम के लिए बोलते हैं झूठ, तो क्या वो झूठ गलत होता है? जैसे कहते हैं ना कि जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ झूठ नहीं होता है, तो उसी में। हाँ, बोलते हैं कि देखिए, अब ये सत्य जो है ना, सत्य बहुत, ये सत्य शब्द जो है, सच शब्द जो है ना, बड़ा भ्रामक है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सत्य माना जाता है। जैसे सत्य के आयाम बहुत है सर। हाँ, देखिए क्या है कि जैसे पाश्चात्य के लोग जो है ना, जो साइंस को मानते हैं, वो कहते हैं जिन चीजों को प्रूव किया जा सके वही सत्य है। भौतिकता क्या कहती है, जिन चीजों को हम आंखों से इंद्रियों से अनुभूति कर सके वही सत्य है? और कुछ धार्मिक लोग क्या कहते हैं कि कल्याण के लिए कुछ भी बोला किया जाए, वो झूठ भी किया जाए तो सत्य है? कल्याण के लिए, कल्याण के लिए झूठ भी बोला जाए तो कहते हैं सत्य है। लेकिन यहां तो शुद्ध अध्यात्म की बात है, योग में शुद्ध चित्त की बात है, निर्मलता की बात है, योग की बात है, मुक्ति की बात है। तो यहाँ सत्य, यहाँ का परिप्रेक्ष्य सत्य का क्या है? यहाँ का परिप्रेक्ष्य है कि हमारे इस 3.5 हाथ की काया में हमारा क्षेत्र ये शरीर है, और इस शरीर में जो कुछ जब हो रहा है तब उस समय उसको जानना ही सत्य है। अब बताया ना ज्ञान, भाई ये महर्षि पतंजलि ने जो बोला है, भगवान कृष्ण ने जो बोला है, वेदों में ऋषियों ने जो लिखा है, बोला है, देखा है, वो चीजें तो उनके लिए सत्य थी ना। वो चीजें किसके लिए सत्य थी? उनके लिए सत्य थी। महर्षि पतंजलि ने देखा तो उनके लिए सत्य थी। मैं जिस चीज को मैंने अनुभव किया वो मेरे लिए सत्य है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपने मान लिया, क्या वो सत्य हो जाएगा आपके लिए? आपके मान लेने से सत्य नहीं हो जाएगा। अनुभूति जो करेगा, अध्यात्म में जो अनुभूति करेगा उसको सत्य कहा गया। लेकिन भौतिकता में अनुभूति नहीं किया है, किसी ने और अनुभूति किया है, उसको मान लेना सत्य है। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से बात ज्यादा समझ में आती है। जैसे कोई व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो अध्यात्म में बताया गया कि जो कुछ है बिना अनुभूति के उसको नहीं मानते हैं हम। जब वो हमारी अनुभूति पे निकलेगा, उतरेगा, तभी उसको हम सत्य मानेंगे। और वही कल्याणकारिणी भी होगी, वही प्रभाव भी देगी। और हम भौतिकता में अब उसी को चीज को लागू करने लगे। कोई व्यक्ति कहे
ये विष है, ये हलाहल विष भरा पड़ा है। और कोई व्यक्ति कहे नहीं, जब तक इसको हम अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक हम इसको मानने वाले नहीं। जब तक हम अनुभूति से जान नहीं लेंगे कि ये विष है कि नहीं है, तब तक नहीं जानने वाले हैं। तो क्या उसका क्या हालत होगा? वो जब जानने के लिए करेगा प्रयास तो मर जाएगा। जहर पिएगा तभी जानेगा, और पिएगा तो मर जाएगा, तो जानेगा क्या? तो बताया गया भौतिकता में अनुभूति अनिवार्य नहीं है, लेकिन अध्यात्म में अनुभूति अनिवार्य है। बिना अध्यात्म में बिना अनुभूति के कल्याण नहीं हो सकता है। भौतिकता में किसी दूसरे ने अनुभव किया है, उसका लाभ हम ले सकते हैं। किसी ने और अनुभव किया, हम उसका लाभ लेके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सत्य की तरह तरह की परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ बात चित्त की है, चित्त के अंतर्मन की है, अपने शरीर की है। जो वो बात आती है, बाहर की बात आती है कि कल्याण की, जन कल्याण में, किसी के कल्याण में कुछ जगह बताई गई है कि जैसे कहते हैं बेटी के विवाह में या यहाँ पर झूठ बोलना चलता है, तो वो व्यवहार की बात है, अध्यात्म की बात नहीं है। ठीक है ना? कहा गया वहां झूठ बोलेंगे पाप नहीं है, वो सही ठीक है, कल्याण के लिए बोल रहे हैं, तो वो व्यवहार की बात है। यहाँ अध्यात्म की चर्चा हो रही है। ठीक है, समझ में आई बात? जी सर। तो क्या बताया? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य में जब प्रतिष्ठित हो जाता है साधक, तो कह रहे हैं फलाश्रयत्वम, क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है। मतलब वो सत्यवादी व्यक्ति जो कुछ भी बोल देगा, होना तय है, होना तय है। तो सोचिए, पहले के समय में लोग क्या देते थे? आशीर्वाद देते थे, और उसी के साथ में श्राप भी देते थे। आज भी हम लोग हैं, आज भी आशीर्वाद देते हैं, श्राप देते हैं। क्या लगता है? क्या किसी किसी का लगता है? आज भी लोग आशीर्वाद, श्राप, भला बुरा कहते हैं। आज तो रोजे किसी न किसी को भला बुरा कहते रहते हैं ना। लेकिन उस समय यदा कदा कोई किसी किसी को ही भला बुरा कहता था, तो उस समय लोग योग में प्रतिष्ठित रहते थे, योग में लोग स्थित रहते थे, योग को लोग धारण करते थे। तभी कभी कभी यदा कदा कोई व्यक्ति किसी को कुछ बोल दिया करता था, तो वो श्राप, अगर कोई भगवान ही क्यों ना हो, उसको भी कोई श्राप दे देता था, तो वो भी लग जाता था। लगता था कि नहीं? सोचिए, राजा दशरथ के पुत्र भगवान है, राजा दशरथ के पुत्र भगवान हैं, और राजा दशरथ को किसी ने श्राप दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं, वैसे आप भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागेंगे। मेरा तो एक पुत्र है, क्या नाम था उनके पुत्र का? श्रवण। श्रवण। मेरा एक पुत्र मरा है, तुम्हारा चारों पुत्र, चार पुत्र होंगे, चारों जिंदा होंगे, लेकिन एक भी तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हारे साथ नहीं होंगे, विरह में तुम प्राण त्यागोगे। जीवित होगा फिर भी विरह में प्राण त्यागोगे। सोचो, चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम जिसका पुत्र, माता सीता जिसकी बहू, लक्ष्मण जिसके पुत्र, भरत जैसे जिसके पुत्र, ऐसे ऐसे प्रतापी पुत्र होते हुए भी विरह में प्राण त्यागा। क्यों? क्योंकि किसी ने श्राप दिया था। क्यों दिया था? वो व्यक्ति भी, अंधे व्यक्ति भी थे, तो सत्य में प्रतिष्ठित थे, योग में स्थित थे। ये बातें हमें देखने को मिलती हैं कि वहां बताया ना
कि जब जनकपुर पहुंचते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरे नर नारी सुभग सुचित संता, उस समय के जो नर नारी थे वो सभी संत थे, सुचि चित्त वाले थे, निर्मल चित्त वाले थे। तो इससे ये प्रमाण मिल रहा है हमें ना, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य की बात समझ में, मतलब सारे लोग सत्य में स्थित थे, सत्य में प्रतिष्ठित थे। किसी का प्रश्न हो तो बताएं, इसके आगे कल देखेंगे। समाप्त करें। ठीक है, हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम शांभवी जी, हरिओम।